औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपकी केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 13 एंड पेज नंबर 190। और इसमें सबसे पहले हम एग्जांपल को देखेंगे। एग्जांपल नंबर 13.2। एग्जांपल नंबर 13.2 में आपको कुछ फार्मूलाज दिए हुए और पूछा गया है कि आपने आइडेंटिफाई करना है ये अल्कोहल है, ईथर है या फिर फिनॉल है। अगर हम इस फार्मूला को देखें फर्स्ट वाला को, तो ये जो ओ है, ओ के साथ इस तरफ भी एक अल्काइल अटैच है और यहाँ पे भी एक अल्काइल अटैच है। ऑक्सीजन के साथ जब दोनों तरफ अल्काइल अटैच हो जाते हैं ये आर प्राइम और आर बन जाता है और ये हमेशा ईथर का फार्मूला होता है। अगर आप तो ऐसे मिक्सिंग हो जाती है तो आपने इस टॉपिक के शुरू होने से पहले यहाँ पे देखें ये टेबल बना हुआ है और यहाँ पे जो ये वाले जनरल फार्मूलाज लिखे हुए हैं आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें। ये टॉपिक हमने बिल्कुल डिटेल में पढ़ने से पहले इस टेबल को मैंने आपको नहीं बताया था कि पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये टॉपिक हैं क्या, वो हम प्रीवियसली लेक्चर्स में अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो उसके बाद जब आपका ये सारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप यहाँ से ये जनरल फार्मूलाज को याद करेंगे तो इट विल मेक सम सेंस टू यू। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इसको याद करना शुरू कर देते हैं बग़ैर अंडरस्टैंड किए हुए इन दोनों पेजेस को, विच इज़ 187, 188 एंड 189, तो फिर ये आपको याद नहीं होगा अच्छे तरीके से। लेकिन ये अटेंड करने के बाद लेक्चर पूरा आप इसको याद कर सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा ये टेबल। तो अगर आप इस टेबल को देखें तो यहाँ पे ओ और ओ के साथ दोनों तरफ अल्काइल आर प्राइम और आर हो, तो देखें ये क्या है, ये ईथर है। तो हमने आइडेंटिफाई किया कि ये हमारे पास ईथर है। अब ये C6H5OH ये तो बहुत यूनिक सा फार्मूला है, तो ये हमारे पास फिनॉल होता है। और यहाँ पे देखें अब OH अटैच है अल्काइल के साथ, जब भी OH अटैच हो अल्काइल किसी भी अल्काइल के साथ तो वो अल्कोहल बन जाता है। और इस तरह से ही हमारा ये एग्जांपल ख़त्म हो जाती है। हम कंसेप्ट असेसमेंट को चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए O के साथ इस तरफ R है और इस तरफ भी R है, तो ये आपके पास ईथर हो गया। यहाँ पे देखें एक अल्काइल है विच इज़ C3H3 4 5 6 और 7, तो ये प्रोपाइल बन जाता है। प्रोपाइल के साथ एक OH अटैच है तो ये अल्कोहल हो जाता है, तो ये हमारे पास एक अल्कोहल है। ये फार्मूला यूनिक है, फिनॉल का सेम ही रहता है C6H5OH, तो ये फिनॉल है। अब यहाँ पे देखें C2H5 ये एक अल्काइल है, उसके साथ OH अटैच है, तो ये आपके पास एक अल्कोहल हो गया। नेक्स्ट अगर आप एग्जांपल नंबर 13.3 को देखें तो यहाँ पे भी कुछ फार्मूलाज दिए गए हैं और उन्होंने मेंशन कर दिया कि बताएं एल्डिहाइड है, कीटोन है या कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब हम एल्डिहाइड और कीटोन को एक दफ़ा इस टेबल से रिवाइज कर लेते हैं। तो आप एल्डिहाइड में देखें, एल्डिहाइड के अंदर आपके पास C डबल बॉन्ड O होता है विच इज़ कार्बोनाइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप। और जब इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक हाइड्रोजन अटैच हो जाए तो वो एल्डिहाइड हो जाता है। और जब इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ दोनों तरफ R हो अटैच, R या R बार या R प्राइम H ना हो, तो वो हमारे पास कीटोन हो जाता है। तो यहाँ पे देखें आप, सॉरी यहाँ पे देखें ये CO और CH3 और CH3, तो यहाँ पे आपके पास CO एक कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके दोनों तरफ R और R है, मतलब अल्काइल ग्रुप है, तो ये आपके पास एक कीटोन होगा। यहाँ पे देखें CH3 CH2 और ये फिर आपके पास एक CHO जो है ये आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप में अंदर एक हाइड्रोजन भी है, सिंपल हाइड्रोजन। तो ये आपके पास C और O तो आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप हो गया ना, तो एक हाइड्रोजन अटैच है जिसकी वजह से आपके पास एल्डिहाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें CO है, ये CO है और इसके साथ जब OH आ जाता है तो कार्बोक्सिल ग्रुप बन जाता है। C और O के साथ एक हाइड्रोजन हो तो वो होता है आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप। एक और कार्बन और एक ऑक्सीजन हो तो वो कार्बोनाइल ग्रुप होता है। देखिए जैसे ये कार्बोनाइल था, ये कार्बोनाइल था। कार्बोनाइल के अंदर दो टाइप्स थी, एक था एल्डिहाइड और एक था आपके पास कीटोन। तो जब एक हाइड्रोजन हो तो वो एल्डिहाइड होता है और जब हाइड्रोजन ना हो बल्कि अल्काइल ग्रुप ही हो दोनों तरफ तो वो फिर आपके पास कीटोन हो जाता है। यहाँ पे आपके पास एक ये कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, ये मिलके और साथ में अगर एक OH अटैच हो जाए तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप बन जाता है। ये आपके क्वेश्चन में डिफरेंस भी था कि व्हाट इज़ कार्बोनाइल ग्रुप एंड व्हाट इज़ कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों के अंदर C डबल बॉन्ड O आता है, लेकिन कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर आपके पास हाइड्रोजन होता है या फिर अल्काइल होता है, और कार्बोक्सिल ग्रुप में C डबल बॉन्ड O के साथ OH भी आता है, तो ये फिर आपके पास बन जाएगा एसिड, तो हम इसको ऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे। यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे देखें कॉन्सेप्ट असेसमेंट है 13.6। यहाँ पे CO है और इसके एक तरफ भी R है और एक तरफ R है, R और R प्राइम है, तो ये कीटोन हो गया। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है लेकिन एक साथ में
सी और ओ के साथ एक एच अटैच है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे था सी और ओ के साथ एक एच अटैच था, तो हम इसको एल्डिहाइड कहते थे। तो इस तरह से ये भी एल्डिहाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखें सी और ओ के साथ एक ओ एच अटैच है, तो ये ऑर्गेनिक एसिड है, और यहाँ पे 1, 2 एंड 3 कार्बन है, तो प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। अब हम देखते हैं आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 3। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप दे कंटेन एंड एनसर्कल द फंक्शनल ग्रुप। ये तो डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सी डबल बॉन्ड ओ, अभी हमने बात की जब कार्बन और सी के साथ ओ हो और साथ में एक ओ एच अटैच होता है तो आपके पास कार्बोक्साइल ग्रुप हो जाता है, और ये ऑर्गेनिक वो कार्बोक्साइलिक एसिड हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सी डबल बॉन्ड ओ और एक ओ एच है, तो ये भी कार्बोक्साइलिक एसिड हो गया। यहाँ पे देखिए सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे दोनों तरफ अल्काइल्स हैं आर और आर बार, तो ये कीटोन हो जाता है। जब आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ के साथ एक ओ अटैच हो, जस्ट इधर एच नहीं है बल्कि ये आर है, तो ये सी डबल बॉन्ड ओ आर और आर प्राइम, तो ये ईस्टर का फार्मूला होता है। यहाँ पे देखिए सी डबल बॉन्ड ओ और एक हाइड्रोजन अटैच हो जाए तो उसको हम एल्डिहाइड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आए। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन द एज एन अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन। तो यहाँ पे आपके पास HCHO है, ये यहाँ पे HCHO है, तो ये आपके पास एल्डिहाइड बन जाएगा, एक हाइड्रोजन अटैच है। नेक्स्ट आपके पास CO के साथ यहाँ पे भी R है और यहाँ पे भी R है, तो CO के साथ जब दोनों तरफ R हो तो हमारे पास कीटोन्स बन जाते हैं, ये आपके पास कीटोन होगा। यहाँ पे R है, अल्काइल ग्रुप है एक, और साथ में OH अटैच है, तो ये आपके पास अल्कोहल्स बन जाते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला लेक्चर ख़त्म होता है। मैं आपको अगेन एक दफ़ा एडवाइस कर देती हूँ, काइंडली यहाँ से आप बार बार रिवाइज़ करें कि आपके कौन से वाले ग्रुप का कौन सा फंक्शनल फार्मूला जनरल फार्मूला होता है, तो आपको फिर ये मिक्सिंग नहीं होगी। और ये टॉपिक वैसे बहुत इजी है, लेकिन इसमें समटाइम्स बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज लैक ऑफ द प्रैक्टिस की वजह से। तो काइंडली डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।